कभी आप अकेले में बैठे हों, आंखें बंद हो, दिल में ये सवाल उठे कि अगर भगवान हैं तो वो मिलते क्यों नहीं? क्यों नहीं वो प्रकट होते? क्यों नहीं वो हमारे जैसे किसी इंसान की तरह सामने आकर कह देते हैं मैं हूँ? क्या वो हमारे सवालों को सुनते भी हैं या हम बस आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते रहते हैं और जवाब कभी आता ही नहीं? कितनी बार रोते रोते, टूटते टूटते हमने यही कहा होगा, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो सामने आ जाओ, पर वो नहीं आते, नहीं दिखते। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान है ही नहीं, या फिर हमें उन्हें देखने की दृष्टि नहीं है? आज हम इसी सवाल की यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसी अंतर यात्रा जहां हम जानेंगे कि भगवान हमें दिखाई क्यों नहीं देते। तो आइए जानते हैं, आखिर क्यों नहीं दिखते भगवान। अगर कोई पूछे सूरज क्यों नहीं दिखता और हम जवाब दें क्योंकि मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, तो गलती किसकी है, सूरज की या हमारी? भगवान दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारी आत्मा पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि यह आंखें केवल शरीर को देखती हैं। आत्मा और परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। जब आकाश में घने बादल आ जाते हैं तो क्या सूरज चला जाता है? नहीं, वो वहीं है, बस कुछ देर के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। वैसे ही भगवान हमेशा हमारे पास हैं, लेकिन हमारे मन के बादल अर्थात काम, क्रोध, मोह और अहंकार उनके दर्शन को ढक देते हैं। जैसे ही मन का आकाश साफ होता है, भगवान की रोशनी दिखने लगती है। कोई पूछे अंधेरे कमरे में रोशनी क्यों नहीं दिखती? जवाब सीधा है, क्योंकि बल्ब जलाया ही नहीं। वैसे ही अगर हमने अपने भीतर भक्ति, प्रेम और श्रद्धा का दीपक नहीं जलाया तो भगवान कैसे दिखेंगे? वो आते हैं जब भीतर उजाला होता है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो कॉल नहीं लगती, वैसे ही जब मन व्यस्त, अशांत और स्वार्थ से भरा हो तो ईश्वर की कॉल भी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही मन भीतर से शांत होते हैं, लाइन सीधा डिवाइन से जुड़ जाती है। भगवान कहीं दूर नहीं, वो हमारे पास ही हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, अंतरात्मा की स्पष्टता चाहिए। जब मन निर्मल हो जाता है तो भगवान दिखाई नहीं देते बल्कि प्रकट हो जाते हैं। मन को निर्मल कैसे किया जाए? जब तक मन अशुद्ध है भगवान दिखाई नहीं देते, भक्ति टिकती नहीं, शांति आती नहीं। लेकिन जब मन निर्मल हो जाता है ईश्वर भीतर प्रकट हो जाते हैं, जीवन में प्रेम, शांति और दिव्यता उतरती है। मन को निर्मल बनाने के लिए सबसे पहले मौन साधना करना चाहिए। जब हम कुछ नहीं बोलते तब मन अपने भीतर उतरता है। रोज़ सुबह या रात को मौन में बैठिए, आंखें बंद करके सिर्फ ओम या राम या शिव का नाम लीजिए। इससे विचार शांत होते हैं और मन गहराई से शुद्ध होने लगता है। जैसे जैसे नाम मन में बसता है, मन निर्मल होता जाता है। राम कृष्ण शिव, हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जो भी नाम आपके हृदय को छूता हो उसका रोज़ जप करें। जैसे जैसे नाम मन में बसता है मन निर्मल होता जाता है। स्वार्थ छोड़ सेवा का रास्ता अपनाइए, बिना किसी अपेक्षा के। किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी दुखी को चुपचाप सुन लेना, ये छोटी छोटी सेवाएं मन से अहंकार को हटाती हैं। और जहाँ अहंकार नहीं होता वहीं निर्मलता जन्म लेती है। संतों की बाणी और सत्संग सुनना, रोज़ 10-15 मिनट श्री रामचरितमानस, श्री भगवत गीता या किसी संत की वाणी सुने। मन जिस विचार से भरता है वैसा ही बनता है। माफ़ करना और माफ़ी मांगना सीखिए। पुराने दुख, गुस्से और कटु यादों को धीरे धीरे छोड़ना सीखिए। मन में किसी के लिए द्वेष है तो भगवान के लिए जगह नहीं बनती। मन तब निर्मल होता है जब वह खाली हो और सिर्फ प्रेम से भरा हो। जब मन मांगना छोड़ दे और समर्पण करना सीख जाए तब वह निर्मल हो जाता है। मन निर्मल जब भया, देखा प्रभु का रूप, अंतर की उस मौन में प्रकटे सत्य स्वरूप। नहीं गंगा नहीं काशी नहीं तीर्थ अनेक, निर्मल मन जहाँ बसे तहाँ साक्षात ईश देख। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहें कबीर हरि पाइये मन ही के प्रतीत।
श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कहा गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं, जिसका मन निर्मल, शुद्ध, सरल और निष्कलंक होता है वही मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल, कपट और चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन अर्थात जिसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार न हो। छल कपट अर्थात दोगलापन, स्वार्थ, चालाकी जो ईश्वर को दूर कर देते हैं। भगवान का प्रेम पाने के लिए न कोई जाति, न बड़ा ज्ञान चाहिए, बस मन में निर्मलता और निष्कलंक भक्ति होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, मैं उसे ही प्राप्त होता हूँ जिसके मन में कोई कपट नहीं, बस निर्मलता, प्रेम और समर्पण हो। रामचरितमानस में कहा गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान श्री राम सर्वत्र हैं, हर कण में हैं, हर जीव में हैं। क्या भगवान को आँखों से नहीं देखा जा सकता? नहीं, भगवान को साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? हमारी आँखें भौतिक चीज़ें देख सकती हैं, जैसे शरीर, वस्तुएं, प्रकृति, लेकिन भगवान अदृश्य चेतना है। वो न सीमित हैं न स्थूल। भगवान रूप नहीं, अनुभूति हैं। जैसे हवा को नहीं देख सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वैसे ही भगवान को हृदय की आँखों से देखा जा सकता है। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था, हे कृष्ण तू कौन है, तू हर जगह कैसे है? और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मैं सब प्राणियों में समभाव से स्थित हूँ। इसका अर्थ है ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। खामोश रहकर भी वो हर बात कह जाते हैं, हम सुन नहीं पाते, वो रोज़ संदेश भेज जाते हैं। तराशते हैं हम मंदिरों में उनकी सूरत, वो तो हर सांस में बस कर भी दिखाई नहीं देते। जिसे दिल से पुकारो वो सदा देता है। भगवान मौन में भी उत्तर दिया करते हैं। दिखाई न दें वो बात और है, पर उनकी मौजूदगी हर आंसू में झलकती है। क्या कभी किसी को भगवान दिखाई दिए हैं? हाँ, लेकिन उन भक्तों को जिन्होंने पूर्ण समर्पण किया, अहंकार को त्यागा, अपने हृदय को शुद्ध किया। जैसे जैसे मीरा ने गिरधर गोपाल को अनुभव किया, सबरी को श्री राम साक्षात दर्शन देने आए। संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता, सबने भगवान को अनुभव किया। कुछ ने रूप में भी दर्शन किए। तो क्या भगवान कभी दिख सकते हैं? हाँ, लेकिन जब मन पूर्ण शांत हो, जब हमारी आँखों पर मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार का पर्दा न हो, जब हम देखने की जिद छोड़कर महसूस करने लगें, तब ईश्वर दिखाई नहीं देते, वो भीतर से बोलने लगते हैं। तू पूछता है भगवान क्यों नहीं दिखते, क्या वो कहीं हैं भी या बस मन का भ्रम है? लेकिन मैं कहता हूँ, अगर हवा को तू नहीं देख सकता पर महसूस करता है, तो फिर भगवान को क्यों नहीं? भगवान दिखते नहीं क्योंकि वो रूप नहीं, वो रोशनी है जो तब दिखती है जब मन का अंधेरा हटता है। हमारी आंखें शरीर को देखती हैं, पर भगवान तो आत्मा है। उन्हें देखने के लिए आँख नहीं, श्रद्धा चाहिए, समर्पण चाहिए और एक निष्काम प्रेम चाहिए। वो हर जगह हैं, लेकिन हम हर वक्त बाहर देखते हैं, जबकि वो भीतर ही बैठे हैं। भगवान को देखने की जिद मत कर, उन्हें महसूस कर, क्योंकि जो सबसे करीब होता है वह अक्सर आँखों से ओझल होता है। ज्ञान, कर्म, पूजा सब रास्ते हैं, लेकिन प्रेम वह चाबी है जो ईश्वर के हृदय का दरवाज़ा खोलती है। भगवत पुराण में भी कहा गया है, भगवान कहते हैं, मैं सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। जिसके दिल में प्रेम होता है उसे भगवान के दर्शन मंदिर में नहीं, उसकी सांसों में, उसकी आँखों में, उसकी हर धड़कन में होने लगते हैं। मंदिर मस्जिद में ढूंढा वो हर जगह नजर आए, जब प्रेम से पुकारा तो अपने ही दिल में समाए। न स्वर में था, न शोर में था, न पंडित के उपदेश में, भगवान तो छुपे थे मेरे टूटे हुए विश्वास में। तलाश की बहुत मंदिरों में, लेकिन चैन न पाया। जब दिल से पुकारा तभी प्रभु को पाया। वो दूर नहीं थे, बस मैं देख नहीं पाया। मेरी आंखें भटकती रहीं और वे मेरे भीतर समाया। हमें लगता है
भगवान हमें नहीं दिखते, पर उन्होंने तो हर बार दिखाया है। जब माँ ने बुखार में हमें अपनी गोद में सुलाया, वो भगवान ही थे। जब हम हार कर टूटे थे और कोई चुपचाप हमारे पास बैठ गया, वो भी भगवान ही थे। जब रास्ते में कोई अजनबी मदद कर गया बिना कुछ लिए, वो भी भगवान ही थे। भगवान हमेशा दिखाई देते हैं, पर हमारी आँखें आकृति ढूंढती हैं, अनुभूति नहीं। इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा था, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान दिखते नहीं, अनुभव होते हैं। और जब हृदय पूरी तरह से टूट जाता है, जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब आत्मा पूर्ण समर्पण कर देती है, तब एक मौन से आवाज़ आती है, मैं हूँ और हमेशा से साथ था। भगवान को देखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें महसूस करना सीखो, क्योंकि जो सबसे करीब होते हैं वो अक्सर सबसे कम दिखते हैं।